नमस्कार। अभी इलेक्शन के चलते हुए काफ़ी सारे मुद्दे ज्वलंत होते जा रहे हैं। अभी हमने पीछे आरक्षण, शिक्षा, रोजगार इस पे बात की थी, लेकिन जो चीज़ रोज़ घटती है, रोज़ परेशान करती है, वो है अपराध। अपराध एक इंसान का भी है और ग्रुप का भी है और नेशनल और इंटरनेशनल भी है। ये मुद्दा एक ऐसा है कि वैसे तो कुछ इलाकों में तो हमेशा ही होता रहता था, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे अब यूनियंस भी बीच में आ गई हैं और ऑर्गेनाइज सिस्टम्स भी बीच में आ गए हैं और इंडिविजुअल्स तो पहले से थे ही। जो समझने वाली बात और जो दुख देती है, दर्द पैदा करती है, वो बात ये है कि क्राइम होता है, क्रिमिनल को पनिशमेंट देने की बात चलती है, लेकिन बाद में मर्डर करने वाला भी, रेप करने वाला भी, गलत से गलत काम करने वाला भी कहीं ना कहीं छूट के फिर उसी काम को वापस शुरू कर देता है। दूसरा जो मुद्दा इसमें बहुत ही दर्द वाला है वो ये है कि इसकी जड़ में कोई जाना नहीं चाहता। सुधार की बात करते हैं, भाई किसको सुधारोगे? कंस को सुधार सकते थे, रावण को सुधार सकते थे, राक्षसों को सुधार सकते थे, तो युद्धों की क्या ज़रूरत थी? और आज भी जो इतने सारे युद्ध हो रहे हैं, अगर सब सुधार से काम हो जाता तो इन युद्धों की नौबत कैसे आती? इसकी जड़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि अपराध की जड़ सबसे पहले आर्थिक विषमता, दूसरी इंसान के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा भूख, पेट भरा है फिर भी और चाहिए, तीसरी अहंकार, चौथा उसका घमंड, जिसको अहंकार से आता है वैसे तो घमंड भी अगर आप देखें, लेकिन उन सब से भी ऊपर मैं ही हूँ, वो मैं जो है बहुत सारे अच्छे बुरों को जन्म देती है और इन सब की जड़ में है शिक्षा। देखिए, शिक्षा के बारे में हमने आरक्षण पे भी बात की, शिक्षा के बारे में हमने पहले भी कई बार बात किया है। अगर डिग्रियां आसानी से बगैर काम करे पैसे दे के मिलेंगी और उनके चलते हुए गलत अधिकारी और जो भी समाज में अपराध को रोकने वाले हैं वो सब लोग आएंगे, तो कैसी व्यवस्था बनेगी? और जब व्यवस्था ही खराब होगी तो फिर अपराध क्यों नहीं होगा? अपराधियों के हौसले क्यों नहीं बुलंद होंगे? इसलिए ज़रूरत है अपराध को अपराध समझ के पूरी तरह से कंट्रोल करने की। अगर आप एक सर्वे कराएं तो देखेंगे कि अपराधी जब पेरोल पे जाता है या किसी वजह से पहले छूट जाता है, वो तो फिर अपराध करता है। इसका मतलब ये उसकी मानसिकता हो गई ना। उस मानसिकता तक का तो कोई इलाज नहीं है। और अगर हम सारी दुनिया को ही एक ओपन जेल बना के सबका फिर से सही करने का काम शुरू कर दें तो संसार तो केवल जेल ही रहेगी, अपराध भी होते रहेंगे और जो आज हो रहा है वो लगातार होता रहेगा। किसी को अपराधी, देखिए, एक तो वो हैं जो करते हैं खुद, ये मानसिकता है। दूसरे वो हैं जो करवा दिए जाते हैं और जिनके नाम पे जड़े। जो डेंजर है वैसे तो दोनों में ये, लेकिन दूसरे में ये है कि वह अपराधी नहीं है लेकिन उसको अपराधी बनाया जा रहा है और व्यवस्था उसका साथ देती है। ये बहुत सारे केसेस हैं। किसी के पास पावर है, कोई किसी के पास पहुंच है कानून को इधर उधर करने की, सत्ता को इधर उधर करने की, वो सब फ़ायदा उठाते हैं इन बातों का। जब इन चीज़ों का फ़ायदा उठाया जाएगा, अपराधीकरण के लिए इनको महत्व मिलेगा, तो फिर कैसे अपराध ख़त्म होगा? इसलिए सबसे पहले ज़रूरत है कि अपराधी को अपराधी माना जाए और ये नहीं कि जेल में बैठ के इलेक्शन लड़ लिए।
ठीक है, आप एक तरफ जेल में भी डलवा रहे हैं, दूसरी तरफ इलेक्शन भी डाल रहे हैं, केस भी चल रहा है, फिर भी इलेक्शन करा रहे हैं। अरे भाई, कौन सा संसार ख़त्म हो जाएगा? अगर अच्छे हैं तो निकल के आइए ना, जब सही हो जाए तब कर लेना। नहीं, अभी करना है, क्योंकि पैसा सत्ता ये तो ज़रूरी है ना केस को भी लड़ने के लिए और केस को इधर उधर घुमाने के लिए। इसलिए ज़रूरत है अच्छी शिक्षा की, समाज की व्यवस्था को सही करने के लिए सही शिक्षा की ज़रूरत है, अपराध पे कंट्रोल के लिए, और बाकी जितनी भी आज विकृति समाज में चल रही है, कोई कुछ भी बोल दे सब चलता है। थोड़े से बड़े बाप का, बड़े माँ का बच्चा पैदा हो जाए, कह दे तो सारा संसार मानने के लिए तैयार होता है। वो एक और अलग से नई डायमेंशन पैदा हो। अपराधी अपराधी होता है। रावण को राम नहीं कहा गया और राम को रावण नहीं कहा गया। ये तो इसलिए क्योंकि आज की बात चली है, लेकिन किसी भी रूप में, कंस हो, कृष्ण हो, या और दूसरे जितने भी आज तक पैदा हुए हैं महापुरुष और दुपुरुष, इन दोनों में कोई तुलना नहीं होती। और आप गलत का सही से इधर उधर मिलान करके गलत को सही नहीं कह सकते। इसलिए आज समाज में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपराधीकरण पर रोक लगाने की। हर गलत चीज़ को गलत समझ के उस पर पूरी तरह से रोक लगाने की, और उसको तब तक रोक लगे रहने की जब तक वो सही ना हो जाए। वैसे तो अपराधी अपराधी होता है, वो सही वही तो होता नहीं है। जो गलती से करता है वो पता चल जाता है। देखिए, देव और राक्षस प्रवृत्ति हमेशा रही हैं और रहेंगी। अगर हम देव और राक्षस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते तो हम संसार को नहीं बचा सकते, संसार को अपराध मुक्त नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरत है इन बातों को समझने की, एक अच्छी शिक्षा की, अच्छे मूल्यों की, और संसार को सही बनाने की। बहुत बहुत धन्यवाद।